Hello, my lovely student. Welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 3 Understanding Coordinators exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स गिवन हैं और ये एक पॉलीगन है, और ए पार्ट है और बी पार्ट है। इसमें पॉलीगन है और आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, बट यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल्स मिसिंग है, वो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल ये पार्ट पर आते हैं। ये पार्ट है, ये पार्ट पर आते हैं। इसके एक्सटीरियर एंगल्स 125 डिग्री 125 डिग्री और एंड यहाँ पर है एक्स। यहाँ पर 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। सो वी नो दैट। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होगी। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। मतलब ऐसे कोई भी पॉलीगन यहाँ पर है, उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज क्या होता है 360 डिग्री। एनी पॉलीगन्स इज 360 डिग्री। अब क्या करेंगे? अब देखते हैं कौन कौन से पॉलीगन यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 125 डिग्री 125 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। इन सब का सम करेंगे, वो बराबर होगा 360 डिग्री के। फिर क्या करेंगे? अब इनको ऐड करेंगे। 125 क्या हो जाएगा 250 प्लस एक्स डिग्री यहाँ लगाएंगे और ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो 250 है वो इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 250 यहाँ आ जाएगा, वो माइनस में जाएगा। एंड यहाँ से 360 में से माइनस 250 करेंगे तो 110 डिग्री आएगा। डिग्री आप ज़रूर लगाना, क्योंकि आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और ये एंगल्स डिग्री में होता है, तो डिग्री यहाँ पर लगाना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 110। तो यहाँ पर तीनों एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर फाइंड हो गए। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट करके देखते हैं बी पार्ट में क्या है। यहाँ बी पार्ट का फिगर देखेंगे। यहाँ पर है 70 और यहाँ पर है 60। एक्स का यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल, इसकी वैल्यू नहीं है। 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री यहाँ लिखेंगे। एंड यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है, एक एंगल बन रहा है, तो ये भी इसकी वैल्यू है। ये एक्सटीरियर एंगल है 90 डिग्री 70 डिग्री 60 एंड एक्स। और ये यहाँ पर ये क्या बन रहा है 90 डिग्री का एक इंटीरियर एंगल है। बट आपको यहाँ पर सारे एक्सटीरियर एंगल्स लेना होगा, तब आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स की। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री है और यहाँ पर आपको एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। इस 90 डिग्री की इंटीरियर एंगल की हेल्प से आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल क्या किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये यहाँ पर क्या बन रहे हैं आप लिखेंगे लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, रीजन में लिखेंगे कि लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, अब एक्सटीरियर एंगल है ए प्लस इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री, और किसके बराबर होता है इसका सम 180 डिग्री के।
तो ये की वैल्यू आप यहाँ से पहले फाइंड करेंगे, -90 करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल आपका आ गया 90 डिग्री का। अब ऑल एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर फाइंड है, तो आप एक्स की वैल्यू जो आपको निकालना है यहाँ से, एक एक्सटीरियर एंगल मिसिंग है तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस ए प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90 और बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। फिर अब ए की वैल्यू आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस यहाँ पर 70 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब यहाँ से आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका सम करेंगे तो यहाँ पर आ जाए इस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 का सम करेंगे तो x प्लस 310 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। फिर यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 360 माइनस 310 तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब ये फाइंड आपका हो गया। आपको एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था तो ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सबका यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर जो यहाँ पर x प्लस 310 आएगा वो उस साइड जाएगा राइट साइड में, तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 9 साइड, सेकेंड पार्ट है 15 साइड्स। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स गिवन है और इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। एक रेगुलर पॉलीगन है 9 साइड्स का, जिसकी 9 साइड्स है, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल वहाँ पर बनेंगे तो वो एक एंगल वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, आपको फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। साइड्स गिवन है, एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स क्या है यहाँ पर गिवन है 9 एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन क्या होगा, किसके बराबर होगा 360 डिग्री के। नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री। तो ईच साइड मतलब एक साइड, ईच साइड एंगल मतलब एक एंगल यहाँ पर कितने का होगा 360 और अपॉन में करेंगे 9, इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आएगा। और रेगुलर जो पॉलीगन होता है उसमें सारी साइड्स और सारे एंगल जितने भी बनेंगे वो बराबर होंगे। तो आप यहाँ से एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो वो जितने ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो होंगे उतने एंगल उतना उसका मेजर होगा। तो कैसे करेंगे, अब 9 से उसको 360 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 30,
6 एंड 0। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा 40 डिग्री। अब यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर 9 साइड्स है, तो इस पॉलीगन में 9 एंगल एक्सटीरियर एंगल बनेंगे जिसकी वैल्यू होगी 40 डिग्री। इस तरीके से करेंगे। अब 15 साइड्स वाला लेते हैं। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट है तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है, यहाँ पर 15 है, बस 15 लेंगे और यहाँ पर 9 की जगह। एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होगा 360 डिग्री के। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा 360 डिग्री एंड 15। इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो यहाँ पर आएगा 15 से कट हो जाएगा। 15 2 जा 30 और 15 4 जा 24। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 24 डिग्री। तो सारे एंगल जितने, ये 15 साइड्स का पॉलीगन है तो 15 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो सारे जितने भी एंगल्स बनेंगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, उसकी वैल्यू होगी 24 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। तो आपको ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स है वो बताना है कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल इस पॉलीगन का 24 डिग्री है तो वह उसकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, तो वो कितने साइड्स का वो पॉलीगन होगा। मींस यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल गिवन है और आपको साइड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, साइड्स फाइंड कैसे करेंगे, आपको एक्सटीरियर गिवन है और साइड्स आपको फाइंड करना है। सो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन क्या होता है, किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 के बराबर होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, कितना गिवन है यहाँ पर 24 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले करेंगे 360 डिग्री और यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री। तो यहाँ पर आपको साइड्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कट करेंगे 24 को 360 से, तो आएगा 50 साइड्स। यहाँ पर डिग्री नहीं लगाएंगे और 50 साइड्स यहाँ पर आ जाएगा आंसर में। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉलीगन है जिसके एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है, तो वहाँ जो साइड्स पॉलीगन एक साइड्स बनेगा वो 50 साइड्स का एक पॉलीगन बनेगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन हैव if each of its interior angles is 165 डिग्री।
अब यहाँ पर यहाँ पर आप क्या फाइंड है और क्या आपको यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझेंगे। हाउ मैनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन, ऐसे रेगुलर पॉलीगन की आप साइड्स बताइए जिसके इंटीरियर एंगल्स 165 डिग्री के हैं। मतलब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल्स गिवन है। और तो अब सबसे पहले यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो एक्सटीरियर एंगल्स के 360, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री होता है, बट यहाँ पर इंटीरियर एंगल गिवन है। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद आप इसकी रेगुलर जो पॉलीगन है उसकी साइड्स आप फाइंड कर सकते हैं। सो वी नो दैट इंटीरियर एंगल, अब क्या फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, इंटीरियर एंगल एंड प्लस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, आपको पता होगा। और इसका रीज़न क्या देंगे कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री के होता है। तो यहाँ से आप एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल गिवन है आपका 165 डिग्री, 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल, 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल, फिर किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ से फाइंड कैसे करेंगे, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, दोनों को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 50 डिग्री। मीन्स यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री का 15 डिग्री का है। अब यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड होगी, तो फिर आप कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। सो नाउ अब इसमें आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, 360 एंड एक्सटीरियर एंगल, आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर 360 डिग्री अपॉन 15 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, आपको साइड्स फाइंड करना है, तो 15 से 360 कट हो जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 24, कट करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, 24, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स क्या आएगी, 24। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको समझेंगे कि यहाँ पर क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। और अगर इंटीरियर एंगल्स गिवन है तो आप पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर जो पॉलीगन का जो प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री, उसका वो फार्मूला लगाएंगे। साइड्स गिवन है तो आप अगर साइड्स गिवन है तो एंगल्स को फाइंड करने के लिए आप 360 अपॉन एंगल्स को, साइड्स गिवन है और तो आप एंगल साइड्स का डिवाइड करके 360 में साइड्स को डिवाइड करके आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है और साइड्स फाइंड करना है तो ऐसे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे और इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिए कि कैसा ये वीडियो लगा। और कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो